साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कर्ज का हिसाब। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुराने समय की बात है ये। एक सेठ जी बहुत दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे और उन सेठ जी के पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वो उसको कभी मना नहीं करते थे। सेठ जी अपने मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उसको पूछते थे कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। अब जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते थे कि सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्जा चुका देंगे, और कुछ लोग जो ज़्यादा बेईमान और चालाक होते थे वो कहते थे सेठ जी हम आपका कर्जा अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वो बेईमान लोग मन ही मन खुश होते और सोचते कि कितना मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपने कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता था मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख देता था। अब एक बार की बात है कि एक चोर सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसको ये बात मालूम थी कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है। हालांकि चोर का मकसद उधार लेने से ज़्यादा सेठ की तिजोरी को देखना था। तो चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को बोल दिया। मुनीम ने चोर से पूछा कि भाई कर्जा इसी जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी मैं तो ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे चोर को दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी मैं आज रात ही उड़ा दूंगा। तो वो चोर रात में ही सेठ के घर पहुंचा और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक से चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं। वो चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। साथ संगत जी, एक भैंस ने दूसरी को कहा तुम आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो, उस भैंस ने पलट कर पूछा। तो पहले वाली भैंस ने कहा मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्जा लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मौत हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब मैं दूध देकर इनका कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वो वहाँ पर बंधी हुई भैंसों की ओर देखने लगा। चोर समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, चुकाना तो उसको पड़ेगा ही। तो चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्जा उसने लिया था उसने फटाफट मुनीम को लौटाकर उस बही खाते से अपना नाम कटवा लिया। साथ संगत जी, हम सभी लोग इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना होता है, किसी को कुछ देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब हमें चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है, कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देने ही पड़ते हैं और यही तो इस प्रकृति का नियम है। साथ संगत जी, कुंतालपुर का एक राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह राजा अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था और प्रजा भी अपने राजा का बहुत आदर करती थी। एक दिन वो राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में राजा क्या देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। तो राजा कौतूहलवश उस वृद्ध के पास गया और बोला, ये आप किस चीज़ का पौधा लगा रही हैं? उस वृद्ध ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर राजा ने हैरानगी से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पेड़ के बड़ा होने और उस पर फल आने में तो कई साल लग जाएंगे। क्या तुम तब तक जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा।
राजा की आंखों में मायूसी थी। राजा को लग रहा था कि वो वृद्ध एक ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे कभी नहीं मिलेगा। ये देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूँ। मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज़ से आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फ़ायदा उठाया है। दूसरों के लगाए हुए पेड़ों के कितने फल अपनी ज़िंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि इस पेड़ के फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। तो उस वृद्ध की, उस बुजुर्ग की ये दलील सुनकर राजा खुश हो गया। आज राजा को उस वृद्ध से बहुत कुछ बड़ा सीखने को मिला था। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक अस्पताल में अचानक से एक एक्सीडेंट का केस आ गया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तुरंत खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो। उसके इलाज की सारी व्यवस्था की और पैसे लेने से भी या मांगने से भी मना कर दिया। तो 15 दिनों तक वो मरीज उस डॉक्टर के अस्पताल में रहा। तो जब वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गया, उसको डिस्चार्ज करने का दिन आता है, तो उस मरीज का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना। अकाउंट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर साहब, इसका 3 लाख का बिल है, नहीं पैसे लेंगे तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर ने कहा 10 लाख का भी क्यों ना हो, इससे एक भी पैसा नहीं लेना। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ और तुम भी साथ जरूर आना। तो वो मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया, साथ में मैनेजर भी था। तो डॉक्टर ने मरीज को पूछा, प्रवीण भाई, क्या मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को याद दिलवाया कि एक परिवार पिकनिक पर गया था, लौटते समय उनकी कार खराब हो गई। कार से धुआं निकलने लगा। कार एक तरफ खड़ी करके हम लोगों ने कार को चालू करने की बहुत कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। दिन अस्त होने वाला था, अंधेरा घिरने लगा था, चारों ओर जंगल और सुनसान था। मेरे परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता और डर की लकीरें थी। सब हम भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमें कोई मदद मिल जाए। और थोड़ी ही देर में एक चमत्कार हुआ। मैले कपड़ों में एक युवक बाइक के ऊपर आता हुआ हमें दिखाई दिया। हम सभी ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके उसको रुकने का इशारा किया। वो तुम ही थे ना प्रवीण? तुमने बाइक रोककर हमारी परेशानी का कारण पूछा। फिर तुम कार के पास गए, कार का बोनट खोला, उसको चेक किया। हमारे परिवार को और मुझे लगा कि जैसे भगवान ने हमारी मदद के लिए तुम्हें भेजा है। वहाँ चारों तरफ जंगल था, रात बिताना वहाँ मुश्किल था। तुमने हमारी कार ठीक कर दी। हम सभी के चेहरों पर खुशी आ गई। मैंने जेब से जब अपना पर्स निकाला तो तुमसे कहा कि बताओ कितने पैसे हुए। तो तुमने मुझे कहा था कि तुम हमसे पैसे नहीं लोगे, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा नियम और सिद्धांत है कि तुम मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी पैसे नहीं लेते। और मैं पहले भी कभी ऐसे लोगों से पैसे नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति अगर ऐसा उच्च विचार रखे तो मैं क्यों नहीं रख सकता? मैंने भी अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि मैं भी किसी गरीब से, किसी ज़रूरतमंद से ऐसे पैसे नहीं लूँगा। तुमने मुझे कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे तुम्हारा गैराज है, तो मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। फिर तुमने वहाँ जाकर मेरी पूरी गाड़ी चेक की और मेरी गाड़ी ठीक कर दी। इस घटना को 3 साल हो गए। मैं ना तुम्हें भूला ना तुम्हारी बातों को। मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प लिया था। और एक बात मैंने सीखी कि बड़ा दिल तो गरीब और सामान्य लोगों का होता है। तुमने मेरा दुख तकलीफ देखकर, तुम चाहे जितने पैसे मांग सकते थे, पर तुमने पैसे नहीं लिए। अब ये अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान बनकर आए, मैं तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं ले सकता। प्रवीण ने कहा, डॉक्टर साहब, आपका जो खर्चा हुआ है वो तो ले लो। डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपना परिचय का कार्ड तुमको उस समय नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जिसने मुझे इतनी बड़ी प्रेरणा दी, उस व्यक्ति का कर्ज चुकाने का मौका कभी मुझे मिले। और आज ऐसा मौका आ गया है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाया। अब वहाँ पर खड़ा हुआ डॉक्टर का मैनेजर भी ये सारी बातें सुनकर हैरान था। तब उस समय प्रवीण ने डॉक्टर के चैम्बर में रखी भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्ज का, मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया है। साथ संगत जी, ये समय बदलता रहता है।
अगर आपने कभी किसी से कोई कर्जा लिया है तो वो आपको किसी न किसी रूप में तो चुकाना ही पड़ेगा। आज की साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।